प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, कांग्रेस के सीनियर लीडर कैबिनेट मिनिस्टर रहे माधवराव सिंधिया, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR रेड्डी, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष रहे GMC बालयोगी, देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल BP रावत, इसके अलावा गुजरात के एक्स CM रूपानी जी और अब NCP यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी CM। अगर इन सभी को गिने, आज़ाद देश के बाद अब तक एक CDS और करीब 7 नेता पॉलिटिशियन जिन्हें जहाज खा गया, यानी जिनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। आज उसी चैप्टर में एक और नाम जुड़ गया और वो है अजीत पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM, 1959 में इनका जन्म हुआ। आज सुबह, चूँकि महाराष्ट्र में अलग अलग पंचायत चुनाव होना है, उसका ऐलान हो चुका है, तो अपने इलाके में उनको चुनावी प्रचार के लिए जाना था, चुनावी कैंपेन करनी थी। तो इसीलिए वो सुबह मुंबई से एक चार्टर्ड प्लेन से, जो VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार्टर्ड फ्लाइट है, Learjet 45, इसी Learjet 45 से सुबह 8:10 पर अजीत पवार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन में उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे एक, साथ ही एक अटेंडेंट और 2 पायलट। दोनों पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक। 5 लोग इस प्लेन में सवार थे। 9 सीटर ये प्लेन और 2 इंजन इसमें। आमतौर पर छोटे प्लेन में 2 इंजन का मतलब होता है कि काफ़ी ठीक ठाक है। अब मुंबई से इन्हें बारामती पहुंचना था। मुंबई से बारामती की दूरी करीब हवाई रास्ते से 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। आमतौर पर यह दूरी अगर आप चार्टर्ड प्लेन से तय करते हैं तो मैक्सिमम 40 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। तो 8:10 पर मुंबई से इस चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी और 9 बजे से पहले बारामती पहुंच जाना चाहिए था और बारामती में ही चुनावी रैली को संबोधित कर अजीत पवार को वापस आना था। मुंबई में मौसम साफ था और ATC ने क्लियरेंस दे दी। इसके बाद ये प्लेन वहाँ से उड़ता है और बिल्कुल अपने टाइम पर। अब बारामती सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर, रनवे साफ दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट भी साफ नज़र आ रहा है। लेकिन तभी जब प्लेन नीचे की तरफ आता है, वहाँ कोहरा, विजिबिलिटी कम होती गई। ATC के साथ यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इस प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर कांटेक्ट में थे, संपर्क बना हुआ था। ATC ने क्लियरेंस दे दी लैंडिंग की और कहा आप रनवे नंबर 29 पर लैंड करेंगे। करीब 8:45 हुआ था सुबह के, ठीक बट के 8:45। कैप्टन ने पहली लैंडिंग की कोशिश की रनवे नंबर 29 पर, जैसा कि ATC ने कहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन ने हाइट छोड़ी और वो नीचे आए, तभी पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दिया और उसकी वजह थी घना कोहरा। पुणे में और बारामती दोनों जगह उस वक्त कोहरा था। जब कोहरे में रनवे यानी कि हवाई पट्टी ही दिखाई नहीं दी तो फिर कहाँ लैंड करेंगे। पायलट ने रिस्क लिया नहीं, क्योंकि खतरा था उसमें और सही फैसला था। अब पायलट दोबारा हाइट की तरफ जाने लगा। इस दौरान में अब ये था कि रनवे नंबर 11 दोबारा अलॉट किया गया। अभी भी संपर्क में है ATC और प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर। अभी हुआ कि 29 तो नहीं, आप 11 यानी कि 11 नंबर रनवे पर आप लैंड कीजिए। अब पायलट वापस प्लेन को मोड़ने की कोशिश कर रहा है रनवे नंबर 11 पर लैंड करने के लिए, लेकिन तभी उस मोड़ के दौरान प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक तो हाइट बहुत कम थी, प्लेन काफ़ी नीचे उड़ रहा था और नीचे उड़ने के दौरान में अगर आपको इस तरह की मूवमेंट करते हैं बहुत सारे खतरे भी होते हैं। तो प्लेन का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे पायलट के हाथ से निकलता जा रहा है और प्लेन हवा में लहराते हुए इस रनवे से कुछ दूरी पर जो एक गांव है, उस गांव में एक खेत, उस खेत में लहराते हुए जाकर गिरता है और एक तेज़ धुएं का काला गुबार और आग की लपटें आसमान की तरफ उठती हैं। दूर दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। फ्यूल टैंक में आग लग चुकी थी गिरते ही और उसकी वजह से प्लेन जलने लगा, जो हर प्लेन
क्रैश के मामले में होता है कि सबसे पहले आग पकड़ते हैं। जो चश्मदीद थे वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस प्लेन क्रैश को देखा। उनमें से एक चश्मदीद जो उस वक्त वहाँ था और इत्तेफाक से अजीत पवार और उनकी पार्टी का समर्थक भी था शायद, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है, उसने अपनी आंखों से इस प्लेन क्रैश को देखा। उसने क्या कहा, पहले आप उसकी बात सुनिए। ये दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद हमने देखा वो हमें आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका, पेट्रोल का उसके, और उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। तो इन्होंने अपनी आंखों से प्लेन को बल खाते लहराते हुए आसमान से जमीन की तरफ गिरते हुए देखा था। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अजीत पवार, उनके एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर, एक अटेंडेंट और कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक, सभी की मौत हो गई। आग लगने की वजह से लाशें झुलस गई थी, पहचानना मुश्किल था। ठीक यही जनवरी का महीना था और 2 साल पुरानी बात है, 18 जनवरी 2024। 18 जनवरी 2024 को अजीत पवार जी ने एक ट्वीट किया था, जो अब एक्स हो चुका है, और उस ट्वीट पर उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी। आज के इस हादसे से अगर उसे जोड़ें तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से सफ़र करते हैं और हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है तो समझ जाइए कि पायलट महिला है। 18 जनवरी 2024 अजीत पवार ने यह ट्वीट किया। ये वो ट्वीट है ओरिजिनल जो आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट के ठीक 2 साल और 10 दिन के बाद, क्योंकि आज 28 जनवरी और 18 जनवरी 2024 को ट्वीट किया था, इत्तेफाक से जिस प्लेन में सवार थे, जिस टारगेट प्लेन में अजीत पवार, उनमें महिला पायलट तो थी, लेकिन प्लेन स्मूथली लैंड नहीं कर पाया, क्रैश कर गया। अगर उन्हीं के ट्वीट के हिसाब से देखें तो महिला पायलट का मतलब उनका था कि अगर आप स्मूथली लैंड कर गए तो समझ लीजिए कोई महिला चला रही है। तो यहाँ कैप्टन शांभवी पाठक थी, लेकिन उस वक्त को पायलट थी और कंट्रोल कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में था। हालांकि कैप्टन सुमित कपूर एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। 15,000 आवर्स यानी 15,000 घंटे उड़ान भरने का उनका एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, जो अच्छा खासा होता है। जबकि शांभवी पाठक को पायलट का जो टोटल एक्सपीरियंस तजुर्बा था वो 1500 घंटे का था। ये भी ठीक ठाक है। कैप्टन सुमित कपूर इससे पहले सहारा, जेटलाइट, जेट एयरवेज, इन सब एयरलाइंस में भी बतौर पायलट काम कर चुके, उड़ा चुके प्लेन को, तजुर्बेकार थे। अब सवाल ये है कि ठीक रनवे के पास आकर ये प्लेन क्रैश क्यों किया, इसकी वजह क्या है? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये प्लेन टेक्निकल खामियों की वजह से, तकनीकी गलतियों की वजह से बिल्कुल क्रैश नहीं कर सकता। उसकी वजह बताते हैं। उनका कहना है कि इस प्लेन में 9 सीटर इस प्लेन में 2 इंजन थे और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो अगर एक इंजन में भी कुछ तकनीकी खराबी आई तो दूसरा इंजन संभाल लेगा, लैंड करा देगा। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए इसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट हो इसकी गुंजाइश कम है। तो फिर कैसे क्रैश किया? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि लो विजिबिलिटी, रनवे दिखाई नहीं दिया, और दूसरा जब एक पहली कोशिश की लैंडिंग की नहीं हुआ, फिर जो दूसरी कोशिश की उसके दौरान कुछ गड़बड़ी हुई और इस वजह से यह हादसा हुआ। एक एक्सपर्ट हैं जिनको 17,000 आवर्स का एक्सपीरियंस है, खुद पायलट है, इस प्लेन क्रैश पर उन्होंने ये रीज़न बताए कि टेक्निकल हो सकता है कि नहीं, लो विजिबिलिटी, या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, उनको सुनिए। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ 1 इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे,
और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है, दूसरा जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब वीएफआर पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से, तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। तो ये थे कैप्टन दीप्तेश चौधरी। ये जो प्लेन है लियरजेट 45, ये असल में एक अमेरिकन कंपनी बॉम्बार्डियर इसने शुरू की थी। इस प्लेन को उसी ने बनाया, बॉम्बार्डियर। और सबसे पहले 7 अक्टूबर 1995 को ये पहला प्लेन बना था अमेरिका में। लेकिन 1995 में बनने के 3 साल बाद 1998 में अमेरिका के अंदर ही लियरजेट का पहला प्लेन क्रैश किया, लेकिन इसमें किसी की मौत नहीं हुई। उसके बाद से अब तक दुनिया में कुल 6 बार लियरजेट के प्लेन क्रैश कर चुके हैं। ये दूसरी बार है इंडिया में। पहली बार 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर लियरजेट का एक प्लेन इसी बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से प्लेन क्रैश कर गया था। तो ये सेकंड टाइम है। हालांकि 2012 में इस कंपनी ने अब लियरजेट के इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया, इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। बट आखिरी जो डिलीवरी हुई थी वो 2017 में हुई थी। उसके बाद से ये इस मॉडल का प्लेन ही नहीं बन रहा है। पूरी दुनिया में 248 इस कंपनी के ये प्लेन है जो आज क्रैश किया था। आमतौर पर इस प्लेन का इस्तेमाल लोग चार्टर्ड या फिर प्राइवेट जेट के तौर पर करते हैं। 2 घंटे के लिए अगर आप ये प्लेन लेते हैं तो उसका किराया 8 से 10 लाख रुपए है। और जो VSR वेंचर्स लिमिटेड है जिसके तहत ये प्लेन उड़ा है इंडिया में, इसके पास इस मॉडल के लियरजेट कुल 7 प्लेन, अब उनमें से एक तो आज क्रैश कर गया, तो अब 6 बचे हैं। तो ये इसकी ये भी है, ये ज़्यादातर पॉपुलर इसलिए भी है कि एक तो डबल इंजन है और एक बार अगर फ्यूल टैंक आपने भर दिया पूरा तो नॉन स्टॉप 3700 किलोमीटर तक का सफ़र आसानी से तय कर सकता है। तो इसीलिए ये लोगों में मतलब इसकी डिमांड भी है। जो बड़े बड़े लोग इसमें VVIP ट्रैवल करते हैं चुनाव में या बाकी इस तरह की रैलियों में, आमतौर VVIP या पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब जो DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, उसने इस हादसे की जांच के आदेश तो दे दिए हैं और 2 से 3 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक प्लेन क्रैश की वजह से आज अजीत पवार जी की और उनके साथ दोनों पायलट और 2 और लोग, 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं है अपने देश में। अपने देश में आज़ाद हिंदुस्तान में जो पहला प्लेन क्रैश जिसमें एक बड़े पॉलिटिशियन या बड़े नेता की मौत हुई थी वो 1980 यानी आज से 40 साल पुरानी बात है। 23 जून 1980, 23 जून 1980 की बात है। संजय गांधी, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और संजय गांधी एक पावरफुल पॉलिटिशियन माने जाते थे। 1980 में वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए थे, महासचिव। उन्हें प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था और वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से सफदरजंग जो एयरपोर्ट दिल्ली में है, वहाँ वो अक्सर जब मौका मिलता तो जाकर वहाँ प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस किया करते थे। 23 जून 1980 की दोपहर को सफदरजंग के फ्लाइंग क्लब से एक पिट्स S2A विमान, जो ट्रेनिंग विमान है जो सिखाने के लिए लोग उड़ाते हैं, उसमें संजय गांधी बैठे थे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ और ये दोनों हवा में थे। 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी ने अब प्लेन को एक तरह से कलाबाजियाँ देनी शुरू कर दी और इसी दौरान जब ठीक 12 मिनट हुए तो जो उनके इंस्ट्रक्टर उनके साथ थे सुभाष सक्सेना, तो ये हवा में कलेबाजी कर रहे थे, मतलब एरोबेटिक स्टंट जिसे कहते हैं। 12वें मिनट में उसी कलाबाजी के दौरान अचानक प्लेन से संजय गांधी का कंट्रोल खो गया और उनके इंस्ट्रक्टर का भी, और ये प्लेन हवा में लहराता हुआ सीधे नीचे सफदरजंग के करीब ही एक 5 स्टार होटल है, अशोका होटल, उसके ठीक पीछे एक नीम के पेड़ से जाकर टकरा गया
प्लेन पूरी तरह से क्रैश। संजय गांधी का जो शव है वो उस मलबे के साइड से करीब 4 फीट दूरी पर मिले। जब इंदिरा गांधी को इस प्लेन क्रैश की खबर मिली, वो बदहवास एम्बुलेंस में बैठकर मौके पर पहुंची थी, सफदरजंग, जहां पे प्लेन क्रैश किया था। तो ये पहला प्लेन क्रैश था जिसमें एक देश का एक बड़ा और ताकतवर नेता जिसकी मौत हुई थी। और जब संजय गांधी की मौत हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी, 33 ईयर ओल्ड। इस हादसे के करीब 21 साल बाद एक दूसरा हादसा हुआ और एक और बड़े नेता की मौत हुई। इस हादसे के बाद उस स्पॉट पर मैं भी मौजूद था, शायद आपको पूरी कहानी भी सुनाई है। 30 सितंबर 2001 की बात है। माधवराव सिंधिया, चुनाव का वक्त था, यूपी में चुनाव था, उन्हें कानपुर में एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए जाना था। तो दिल्ली के एसी पालम एयरपोर्ट, जो कभी सफदरजंग एयरपोर्ट हुआ करता था, वहाँ से एक 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन में उनको जाना था। अब चूंकि इलेक्शन रैली में जा रहे थे, तो आमतौर पर पॉलिटिशियन इलेक्शन रैली में जाते हैं तो जो पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर होते हैं उनके अपने साथ ले जाते हैं कवरेज के लिए। तो उसमें माधवराव सिंधिया, उनके पर्सनल सेक्रेटरी 2 और साथ ही 4 जर्नलिस्ट और 2 पायलट, कुल 8 लोग सवार थे इसमें। तो जब ये प्लेन यहाँ से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से 30 सितंबर 2001 की दोपहर 12:49 पर उड़ान भरता है। कानपुर जाना था, उस दिन बारिश हो रही थी और इत्तेफाक से उस दिन कानपुर में मैं भी मौजूद था। मैं एक जुर्म शो आया करता था आज तक पर, उसको कवर करने के लिए गया हुआ था। 12:49 पर ये प्लेन उड़ता है और करीब करीब 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर प्लेन का संपर्क जो ATC से टूट जाता है। उसका काफ़ी देर लगता है कि ये प्लेन कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस प्लेन में जो 4 जर्नलिस्ट सवार थे, उनमें से 2 हमारे आज तक के थे। एक हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रंजन झा और दूसरे कैमरामैन गोपाल बिस्ट, जिन्हें हम गोपाल दादा कहते थे। साथ ही 2 और ब्रेन के जर्नलिस्ट थे, एक अंजू शर्मा और एक संजीव सिन्हा। इन दोनों को भी मैं अच्छे से जानता था। तो प्लेन का ATC से संपर्क टूट गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। दफ्तर में हमारे यहाँ भी ये था कि खबर आ गई, प्लेन कहाँ है। डर तो यही था क्रैश कर गया। तो मुझे याद है कि मैं शूट कर रहा था और मेरे कैमरामैन थे मनीष माथुर, और हमें ऑफिस से फ़ोन आया कि कानपुर में तुम सबसे नियरेस्ट हो और एक खबर आ रही है कि शायद मैनपुरी के पास किसी प्लेन को गिरते हुए गांव वालों ने देखा है, तो तुम वहाँ भागो। तो हम दोनों गाड़ी से निकल पड़े, होटल में सामान छोड़कर अपना वहीं। और फिर जब पहुँचे, रात का वक्त, बारिश हो रही थी, खेत में पानी भरा हुआ था, और वहाँ पहुँचे तो देखा कि प्लेन का मलबा है। और अंधेरे में फिर दिखाई दिया कि मलबे के साथ कुछ लाशें पड़ी हैं। उस रात में कैमरे की जो लाइट थी उसको जलाकर मनीष माथुर ने और हम लोगों ने एक एक कर फिर उन लाशों को देखना शुरू किया। तो माधवराव सिंधिया जी की जो लाश पहचानी, तब तक एक सलमान खुर्शीद हैं कांग्रेस के नेता, वो भी पहुंच चुके थे। तो उनका एक वाइट शूज़ था, जूता, जो उन्होंने पहन रखा था। एक तो उससे क्योंकि उनकी पहचान थी, दूसरा उनके गले में एक लॉकेट था जिसमें माँ दुर्गा बनी थी, सोने का लॉकेट। उससे रंजन झा जो हमारे रिपोर्टर थे, उनकी लाश, शक्ल और चेहरा सब ठीक था, तो पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो गोपाल बिस दादा थे हमारे कैमरामैन, उनकी लाश बुरी तरह जली हुई थी। तो उनकी लाश की शिनाख्त ऐसे हुई कि उनके सीने पर वो सोनी का जो बेल्ट था, कैमरामैन जो बैग लेकर चलते हैं जिसमें कैमरा होता है, वो बेल्ट चिपका हुआ था सोनी का। तो मनीष माथुर ने पहचाना कि ये दादा है। फिर अंजू शर्मा और संदीप सिन्हा की भी लाश पहचानी। तो ज़्यादातर लाशें जली हुई थी। और ये हादसा जो हुआ ख़राब मौसम की वजह से हुआ। और कहते हैं कि पायलट उस वक्त कह रहा था कि मौसम ख़राब है, इस वक्त उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन कई बार लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो ख़राब मौसम की वजह से ये मैनपुरी के पास एक गांव है, वहाँ पर जाकर ये प्लेन गिरा था। और इसमें सिंधिया जी के साथ कुल 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 2 सितंबर 2009 की तारीख आती है, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर YSR रेड्डी, वो भी अपनी पार्टी के एक प्रोग्राम में, ये भी कांग्रेस से थे, हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे। 2 सितंबर 2009 की सुबह 8:38 पर यह हैदराबाद के बेगमपेट से उड़ान भरती है। ये भरते हैं हेलीकॉप्टर में। उड़ान भरने के कुछ देर के बाद इस हेलीकॉप्टर का भी संपर्क ATC से टूट जाता है और पता ही नहीं चलता। अब एक चीफ मिनिस्टर, एक
हेलीकॉप्टर समेत गायब। जाहिर सी बात है सभी परेशान। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पूरे 25 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है। सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जब ये पहुंचे थे, एक वहाँ बहुत ही घना जंगल है नल्ला मल्ला, वहीं पर उस जंगल से ही संपर्क टूटा था। और उस दिन भी मौसम खराब था और जंगल में घने बादल थे। 25 घंटे तक हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स, आर्मी, बाकी लोगों ने ढूंढना शुरू किया और आखिरकार 25 घंटे बाद 3 सितंबर 2009 को करनूल के पास एक पहाड़ी पर चॉपर का मलबा मिलता है। चॉपर में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें YS रेड्डी साहब भी थे। सभी की मौत हुई और लाशों की हालत बहुत बुरी थी। 30 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दोरजी खांडू ये पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर से तवांग से ईटानगर जा रहे थे। चॉपर में दोरजी के साथ 4 और लोग सवार थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही यह हेलीकॉप्टर ATC के कॉन्टेक्ट से बाहर हो गया, संपर्क टूट गया, कुछ पता नहीं चला। अब ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर संपर्क से बाहर है और संपर्क ATC से टूट जाए तो फिर एक खतरा तो होता है कि कुछ हो गया है। अब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था और ये सर्च ऑपरेशन पूरे 4 दिन तक चला। 30 अप्रैल को CM इस हेलीकॉप्टर से गायब हुए थे और 4 दिनों बाद 4 मई 2011 को अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग डिस्ट्रिक्ट में चॉपर का इसका मलबा मिलता है और उस मलबे के साथ CM की लाश मिलती है और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनकी भी लाशें मिलती है। 8 दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक आर्मी मैन, देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब, ये एक हेलीकॉप्टर से, आर्मी के हेलीकॉप्टर जो रशिया में बना था, सुलूर आर्मी बेस गए थे और सुलूर आर्मी बेस से अब इनको वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जाना था। वहाँ इनको एक लेक्चर देना था। जनरल बिपिन रावत साहब के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी और साथ ही इन दोनों के अलावा 12 और लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, यानी कुल 14। लैंडिंग से ठीक पहले उस दिन भी मौसम खराब, घने बादल। चॉपर एक पायलट को, चूंकि मौसम इतना खराब था और बादल बहुत नीचे, सामने पहाड़ी थी, पहाड़ी दिखाई नहीं दिया और चॉपर जाकर पहाड़ से टकरा गया और क्रैश कर गया। 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ भी थी। एक शख्स, एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ये घायल मिले। लगा कि चलो इनकी ज़िंदगी बच जाएगी। इसके बाद इन्हें एडमिट किया गया। 8 दिन तक ये अस्पताल में रहे, लेकिन 8 दिन बाद ज़िंदगी की जंग हार गए और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी मौत हो गई। इस तरह जनरल बिपिन रावत के साथ इस चॉपर में सवार सभी 14 लोगों की जान चली गई। 3 मार्च 2002 को लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर GMC बालयोगी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से एक हेलीकॉप्टर से ये हैदराबाद जा रहे थे। हैदराबाद मौसम खराब था, बादल घना, और इसी खराब मौसम के चलते कैकालूर के पास ये चॉपर एक नारियल के पेड़ से टकरा गया और इस हादसे में GMC बालयोगी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। ये पहला मामला था जब किसी लोकसभा स्पीकर की मौत एक प्लेन हादसे में हुई है। 12 जून 2025, अभी पिछले साल की आपको बात याद होगी, एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, और इसमें विजय रूपानी जी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। 248 मुसाफिर इस प्लेन में सवार थे, लेकिन अहमदाबाद से इस प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया पूरी तरह से रनवे भी पार नहीं कर पाया और रनवे के बिल्कुल करीब एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर ये प्लेन गिर जाता है। विजय रूपानी समेत इस प्लेन में सवार 242 मुसाफिर सवार थे। 241 की मौत हो गई। एक शख्स चमत्कारिक रूप से इस प्लेन से जिंदा बच गया और इसी हादसे में अब एक और नया नाम आज जुड़ गया, अजीत पवार जी का। तो ये थी आज की कहानी, अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।